पुस्तक मृग तृष्णा हमी ने रची है, हमी उससे उबरे। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। दरिद्रता की शिकायत किसी प्राणी को नहीं। निर्वाह के उपयुक्त साधन सामग्री उन्हें अपने चारों ओर पर्याप्त मात्रा में दिखती हैं। साथियों से विद्वेष की उन्हें कोई शिकायत नहीं। सभी हिलमिल कर रहते हैं। मृगों से लेकर हाथियों तक, गौरैया से लेकर हंसों तक, चींटी से लेकर मधुमक्खी तक, सभी को मंडली बनाकर सहयोग पूर्वक रहते देखते हैं। अपवाद तो कभी कभी कहीं कहीं ही दिखते हैं। जब सर्वत्र संतोष और शांति का वातावरण है, भगवान का अनुदान सभी पर बरसा हो, तो अकेला मनुष्य ही क्यों ऐसा अभागा रह गया, जिसे उतना समुन्नत शरीर, इतना सुविकसित मस्तिष्क, इतना समृद्ध वातावरण उपलब्ध होते हुए भी चैन का नाम नहीं। संतोष दुर्लभ और हर समय खींचते कलपते रहने की मनाही स्थिति। अवश्य ही यहाँ कोई ऐसा गतिरोध अड़ गया है जिसने आनंद लूटने और प्रगति के उच्च शिखर तक चढ़ दौड़ने की समस्त संभावनाओं को ही कुंठित करके रख दिया। मनुष्य के सामने महती समस्या यही है। यदि इसका समाधान बन पड़े तो समझना चाहिए दुर्भाग्य से छुटकारा मिला और सौभाग्य अनायास ही आकाश से टूट पड़ा। यह व्यक्तिगत जीवन की चर्चा हुई। इससे एक कदम आगे बढ़ते ही परिवार सामने आता है। परिवार के बीच सभी को आनंद मनाने का अवसर मिलता है। पक्षी अपने घोंसलों में अंडे बच्चों समेत मौज मनाते हैं। मुर्गी अपने परिवार को साथ लिए फिरती है। चींटी अपनी संतान को लिए लिए फिरती है। बिल्ली से लेकर कुत्ती तक के बच्चे अपनी माताओं की पीठ चढ़े मौज मनाते हैं। माता जिस भी परिस्थिति में है उन्हें दुलार से नहा देती है। बालकों को भी कोई शिकायत नहीं। एक मनुष्य है जिसके घर में स्वार्थों की खींचतान आरंभ से लेकर अंत तक चलती रहती है। सभी अपनी अपनी गोद हरी करना चाहते हैं। बाहर से देखने में भेड़ों के बाड़े, सरायों, जेल खानों, मुसाफिर खानों की तरह एक घर में रहते अवश्य हैं और लोकाचार भी किसी कदर पालते हैं। पर जिस सघन आत्मीयता के लिए प्राणी तरसता और घर परिवार बसाता है, उसका कहीं नाम निशान नहीं दिखता। बुढ़ापे का सहारा किसी को मानना इन दिनों शेख चिल्ली के सपनों से कम नहीं रह गया है। पिंड मिलने, वंश चलने जैसी मूढ़ मान्यताओं को उपहासास्पद भी ठहराया जा सकता है, पर बनता इतना तक नहीं कि उन्हें स्वावलंबी, सुसंस्कारी बन सकने तक का अनिवार्य उद्देश्य सध सके। चंदन अपने समीपवर्ती पौधों को सुगंधित बना देता है। माली का उद्यान फल फूलों से लदा दिखता है। किसान जिन खेतों में मेहनत करता है, उसके बदले में अनाज के कोठे भर लेता है। गड़रिया जिन्हें पालता है, उनकी संख्या और स्थिति बढ़ाता है। दूध, ऊन और बच्चों के सहारे अपने श्रम का प्रतिफल पाता है। यह बात देखने योग्य है कि परिवार पालने वाले इतना अधिक त्याग और श्रम करने के उपरांत भी अनीति संचय उड़ेलते रहने पर भी आखिर पाते क्या है? उनके उस खेत से क्या फसल उगी और उससे किसका हित सधा, यह विचारने ही योग्य है। इस तथ्य पर आरंभ से अंत तक विचार किया जाना चाहिए कि मनुष्य अपने लिए, परिवार के लिए करता तो बहुत कुछ है, पर दोनों ही क्षेत्रों में उसे घोर असफलता हाथ लगती है। आखिर इस श्रम की निरर्थकता का कोई तो कारण होना ही चाहिए। ऐसे लोग कम नहीं जो शादियों में हजारों लाखों की संपत्ति फुलझड़ी की तरह देखते देखते धुआं उड़ा देते हैं। ऐसों की कमी नहीं जो तीर्थ यात्रा, ब्रह्म भोज और देव पूजन, चींटी के बिलों पर आटा डालते और अपने को पुण्यात्मा सिद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं।
कौन जाने उन्हें उसमें कितनी सफलता मिली होगी। जिन पिंडों ने जेब काटी वे धर्म धुरीण यजमान को काठ का उल्लू से अधिक और कुछ समझ रहे होंगे या नहीं। जिन चींटियों के बिलों पर आटा डाला गया था उन्हें दूसरे ही क्षण कुत्ता उदरस्त कर गया होगा तो वे बेचारी क्या कहती होंगी। उन्हें पुण्य प्रदर्शन के ढिंढोर चियों को शादी में दौलत उड़ाने वालों का ससुर और जामाता भविष्य में इन धन कुबेरों से और भी न जाने कितना पाने की आशा लगाने लगे होंगे और न मिलने पर उस वधु को मारकर दूसरी शादी करने पर इतना ही धन और कमाने की योजना बना रहे होंगे। मनुष्य की बुद्धिमानी में कोई शक नहीं, पर उसकी मूर्खता भी ऐसी है जिस पर हंसते हंसते लोटपोट हो जाने या आंखों से आंसू बहाते हुए हिलकी भरकर फूट पड़ने को मन करता है। बुद्धिमानी और मूर्खता का इतना विचित्र संयोग देखकर कभी तो उसके सृजेता से लड़ पड़ने को जी करता है और कभी मन आता है कि इन विडंबनाओं विपन्नताओं में बेतरह उलझे हुए अभागों को छाती से चिपटाकर फपक फपक कर रो लिया जाए। उसका न सही अपना तो मन हल्का कर ही लिया जाए। दुर्मति जन्य दुर्गति का अभिशाप जैसा मनुष्य के हिस्से में आया कदाचित ही सृष्टा की इस सृष्टि में अन्य किसी को संत्रस्त कर रहा हो। आखिर यह सब है क्या? मनुष्य जीवन सृष्टा का सर्वोपरि उपहार है। उसे भवबंधनों से मुक्त होने आत्म कल्याण के चरम लक्ष्य तक जा पहुंचने सदुपयोग कर सकने पर भी ऊंची पदोन्नति पाकर ऋषि देवता अवतार बनने जैसी अगणित संभावनाओं से भरा पूरा यह उपहार क्या इसीलिए दिया था कि उसे अभिशाप की तरह वहन करना पड़े? सृष्टा ने अपेक्षा रखी है कि उसका राजकुमार हाथ बटाएगा और अपने विवेक से इस उद्यान को अधिक सुरम्य बनाने में सहयोग देगा। पर यह क्यों? वह तो स्वयं ही ऐसे दलदल में फंस गया है जिससे उबरने में उसका अपना पुरुषार्थ काम नहीं दे रहा। असफलताओं और असमंजसों से घिरा, विडंबनाओं से उलझा, समय और संकटों से जकड़ा, दलदल में पैर से सिर तक धंसा यह कैसा जीवन जिसमें न संतोष, न चैन, न उत्साह, न आशा, न भविष्य। निश्चय ही कहीं कोई बड़ी भूल हो गई है। लगता है वह है ऐसी जो मूर्खता होते हुए भी बुद्धिमत्ता दिखती है, विषतुल्य होते हुए भी अमृत जैसी मीठी लगती है। समझने में नहीं आती, न छूटती है, न हटती है, न उसे छोड़ने की इच्छा ही होती है। संभवतः इसी को मोहमयी मदिरा और माया की मृत तृष्णा कहा गया है। संभवतः यही भ्रमग्रस्तता है जिसके लिए कस्तूरी के हिरण भटकते रहते हैं। यही वह मृत तृष्णा है जो प्यासे मृगों को ललचाती, दौड़ाती, थकाती और बेमौत मारती है। चाशनी पर बेहिसाब टूट पड़ने वाली मक्खी अपने पंख फंसाती और प्राण गंवाती है। आटे के गोली के प्रलोभन में मछली और जाल के दानों पर टूट पड़ने वाली चिड़िया की अदूरदर्शिता हर किसी को अखरती है। पर उस व्यामोह को क्या कहा जाए जो दुर्मति के सहारे दुर्गति कराने वाले अभिशाप के रूप में जन जन के ऊपर लदा पड़ा है। इस सुयोग का जो लाभ मिलना चाहिए उनमें से तो एक भी मिल नहीं पाता। उल्टे ऐसे संकटों का दुर्भाग्य सहना पड़ता है जितना कदाचित ही इस सृष्टि के अन्य किसी प्राणी के ऊपर लदता हो। अन्य प्राणी अपने संचित कर्मों का फल भोग कर निवृत्त हो जाते हैं, किंतु मनुष्य है जो त्राण पाने की अपेक्षा जन्म जन्मांतरों तक भुगते जाने वाले पाप कर्मों का पोटला बोझिल करता चला जाता है। बुद्धिमानों द्वारा इस मूर्खता का कारण प्राचीन काल में माया के नाम से जाना और कहा जाता रहा है और उससे विरत होने वाले को लोक परलोक से असीम आनंद मिलने का प्रतिपादन
अपने ढंग से किया जाता रहा है। अब परिभाषाएं बदल गई हैं। माया शब्द का उपयोग किए बिना भी कहा जा सकता है। उसमें दृष्टिकोण में समाविष्ट भ्रांति, व्यवहार, अव्यवस्था और निर्धारण में अदूरदर्शिता का समावेश कहा जाए तो भी हर्ज नहीं। मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण रखने वाले सिद्धांतों, आदर्शों और विधानों तथा आज के प्रचलनों के बीच जमीन आसमान जैसी खाई बन गई है। पहले यह अंतर कम था, तब मनुष्य उतना ही प्रसन्न और संतुष्ट था। आज परिस्थितियों में जटिलता आ गई है। उसके अनुरूप दृष्टिकोण की अपेक्षाकृत अधिक उदात्त और परिमार्जित होना चाहिए था। इसके स्थान पर हुआ ठीक उल्टा है। समाज में संपन्नता अर्जित करने और उसे उद्धत प्रयोजनों में उड़ाने की प्रथा चल पड़ी है। इसके निमित्त मनुष्य को अधिक संकीर्ण, निष्ठुर, अनैतिक एवं आक्रामक बनना पड़ा है। संक्षेप में यह है आज का प्रचलन। यदि सामयिक समस्याओं का तात्कालिक हल निकालना ही अभिष्ट हो तो उसी प्रचलित नीति को अपनाए रहा जा सकता है, जिससे मच्छरों मक्खियों को पकड़ने और चेचक की हर फुंसी पर अलग अलग मरहम पट्टी करने की विडंबना प्रचलित है। यदि अत्यंतिक और चिरस्थायी समाधान खोजना हो तो उसका उपाय एक ही है कि दृष्टिकोण, व्यवहार, स्वभाव एवं निर्धारण का पुनर्निरीक्षण किया जाए। नाली साफ करके सड़ी कीचड़ बुहार देने से ही मक्खी, मच्छरों, दुर्गंध और कृमियों से छुटकारा मिलेगा। रक्त शोधन के उपचार से ही फुंसियों से पीछा छूटेगा। मनुष्य का आज का चिंतन और स्वभाव ही गड़बड़ा गया और उसे भटकाव ने ग्रस लिया है कि सुखी, संतुष्ट एवं समुन्नत जीवन यापन के लिए क्या सोचना और क्या करना चाहिए, यह बन ही नहीं पड़ता। प्रचलित ढर्रे में किस प्रकार, कितना, क्या हेर फेर करना चाहिए, इतना बन पड़े तो समझना चाहिए कि जन जन के सम्मुख उपस्थित समस्याओं और विभीषिकाओं में से अधिकांश का अधिकांश समाधान मिल गया है और संकट का घटाटोप अनुकूल हवा बहते ही उड़ गया। अध्यात्म विज्ञान व्यक्ति के विकास समुन्नत जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सुविधा साधन अर्जित करने के लिए भौतिक विज्ञान। सुविधा सामग्री श्रम और साधनों के सहारे उपलब्ध होती है। व्यक्तियों और परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा सकने में समर्थ व्यक्तित्व का निर्माण अध्यात्म विज्ञान के सुनिश्चित फार्मूलों के आधार पर ही संभव होता है। परिष्कृत व्यक्तित्व ही अपनी सुव्यवस्था बना सकता है और उसी के लिए यह संभव है कि स्वास्थ्य, संतुलन, सम्मान, वैभव को संतोषजनक मात्रा में अर्जित कर सके। पदार्थ विज्ञान प्रत्यक्ष है। उसके सहारे अभिष्ट प्रतिफल हाथों हाथ पाया कमाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म विज्ञान भी ऐसा सुनिश्चित विधान है जिसके आधार पर अपने दृष्टिकोण, व्यवहार, स्वभाव, निर्धारण को परिष्कृत किया जाता है। प्रस्तुत ढर्रे को दूरदर्शी विवेकशीलता के आधार पर पर्यवेक्षण कर सकना बन पड़े और जो उचित है उसी को अपनाने, अभ्यास में उतारने का साहस उग सके तो समझना चाहिए कि समस्याओं का कुहासा छंट गया। तमिश्रा ही डरावनी होती है, उसी में ठोकरें लगने का भय रहता है। निशाचर की दाल भी उसी आवरण के पीछे गलती है। आलस्य भी उन्हीं घड़ियों में चढ़ता है और नींद की गोद में भी उसी माहौल में सब लोग चले जाते हैं। उत्पादन होता नहीं, न कुछ सूझता है न बन पड़ता है। सभी लोग बिस्तरों में मुंह छिपाए पड़े होते हैं और खरीद करते दिखते हैं। यह दुर्गति तमिश्राजन्य है। इसे हटाने के लिए जन जन को झकझोरने और दरवाजे दरवाजे को खटखटाने का प्रयोजन पूरा कर सकना कठिन है। प्रकाश उगने से ही सारी समस्याएं हल होती हैं।
अध्यात्म वह प्रकाश है जिसे अपनाने पर मनुष्य को प्रचलित ढर्रे के दलदल से उभरने की आवश्यकता प्रतीत होती है। साथ ही उन भ्रांतियों, आदतों को बदलने की इच्छा होती है जो वस्तुतः इस सारी विपत्ति की जन्मदात्री है, जिसमें आज जन जन को फंसा पाया जा सकता है। विपत्तियां कहीं से उतरती नहीं हैं, समस्याएं ऊपर से टूटती नहीं हैं, वे मनुष्य की अपनी बोई उगाई या न्योत बुलाई हुई होती है। जाला मकड़ी बुनती है और उसमें स्वयं उलझकर विलाप करती और बेमौत मरती है। जब उसे यथार्थता का बोध होता है तो ढर्रा बदलती है, नए सिरे से सोचती और नई रीति नीति अपनाती है। इतने मात्र से सारा माहौल बदल जाता है। जाल को वह उसी मुंह से समेटती निगलती चली जाती है जिसके माध्यम से कि उसे निकाला और फैलाया गया था। जाले का कच्चा मसाला मकड़ी के पेट से निकलता है और फिर ढर्रा बदलते ही उसी पेट में चला जाता है जिसमें से वह निःसृत हुआ था। मनुष्य भी एक प्रकार की मकड़ी है। अपने दृष्टिकोण में अवांछनीयताओं का समावेश करके उन संकटों का सृजन करता है जिन्होंने उन्हें बेतरह खिन्न विपन्न कर रखा है और तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। परित्राण पाने के लिए दूसरों की ओर तकना व्यर्थ है। हम मुंह से भोजन करते और पेट से पचाते हैं, नित्य ही नहाते, मल मूत्र त्यागते, सोते, पढ़ते, व्यवसायरत होते और बच्चे जन्मते हैं। यह कार्य औरों से नहीं कराए जा सकते। अपना उद्धार आप करने का गीता का परामर्श नितांत सही सार्थक है। यदि कोई आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण, आत्म परिष्कार के लिए सच्चे मन से सहमत हो, उसकी आवश्यकता अनुभव करे और उस परिवर्तन के लिए साहस संजोए, तो कोई कारण नहीं कि भौतिक विज्ञान की तरह ही आत्मविज्ञान के चमत्कार भी हाथों हाथ न दिखे जा सकें। खोया स्वास्थ्य वापस लौटाने की, उद्विग्न मन क्षेत्र में उल्लास भरने की, अर्थ संकट से उबरने की, शत्रुता को मित्रता में बदलने की और निराशा के वातावरण में उज्जवल भविष्य की आशा किरणें देखने की पूरी पूरी गुंजाइश है। जहां इतना आत्म परिशोधन, आत्म परिष्कार का क्रम चलेगा, वहां यह भी बने बिना नहीं रहेगा कि जिस परिवार में सर्वत्र कुसंस्कारिता, आपाधापी, खींचतान, अशिष्टता और असहकारिता भरी दिखती है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन के दृश्य न दिखने लगे। स्मरण रखने योग्य तथ्य एक ही है कि अध्यात्म जादूगरी नहीं है। उसके द्वारा किसी देवी देवता का अनुदान, सिद्ध पुरुष का वरदान या मंत्र तंत्र का चमत्कार बरसने की दुराशा में जहां तहां नहीं भटकते फिरना चाहिए। यह विशुद्ध आत्मनिर्माण की विद्या है। इसके कुछ सिद्धांत और निर्धारण हैं। जो उन्हें अपनाते हैं वे उभरते हैं और अपने साथ साथ संबंधियों समेत समूचे समाज समुदाय को उभारते हैं। यही है वह आत्मविज्ञान जिसकी प्रत्यक्ष परिणति का रसास्वादन कराने के लिए शांति कुंज को एक समर्थ विद्यालय गायत्री तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। त्रिवेणी स्नान का प्रतिफल रामायण में काक हो ही पिक बकहु मराला का आलंकारिक उल्लेख किया गया है। त्रिपदा गायत्री की 3 धाराएं समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी के रूप में किस प्रकार जीवनचर्या में समाविष्ट की जा सकती हैं, इसी की अनुभूति का प्रशिक्षण कल्प साधना सत्रों में कराया जाता है। इस कल्प वृक्ष उद्यान में जो प्रवेश करते हैं उन्हें इस अध्यात्म विज्ञान की जानकारी, प्रेरणा एवं विद्या हस्तगत होती है, जिसके आधार पर शेष जीवन को सुखी, समृद्ध, सम्मानित, सुसंस्कारी और आदर्श अनुकरणीय स्तर का बनाया जा सके।